बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ ये है मैंगो केक की। इसको आप आम का मीठा या मैंगो डेज़र्ट भी कह सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि गर्मी के मौसम में मैंने कहा अपनी बहनों के साथ ऐसी रेसिपी शेयर की जाए जिसके लिए उनको किचन में ना जाना पड़े। ये नो बेकिंग और नो कुकिंग है। ये झटपट से चंद इंग्रेडिएंट के साथ बहुत अच्छा सा रेडी हो जाएगा। आपने जब एक दफ़ा बना लिया ना उसकी फरमाइशें बार बार होनी है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में जो है वो मैंने 4 बड़े मैंगो ले लिए थे, जिसमें से 2 को मैंने क्यूब्स में कट करके एक बाउल में और 2 को क्यूब्स में कट करके दूसरे बाउल में रख लिया था। और इसमें से मैंने 2 मैंगो को जो है वो एक ग्राइंडर में डाल लिया और इसके बाद मैंने हाफ़ कप जो है वो दूध का इसमें डाल दिया और इसके बाद हाफ़ ही कप जो है ना मैंने शुगर का इसमें डाल दिया और इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। एक थिक सा मैंगो पल्प जो है वो रेडी हो जाएगा। इसके बाद मैंने एक बाउल के अंदर 1 कप दूध का लिया और उसको थोड़ा सा गर्म कर लिया। इसके अंदर तकरीबन 3 बड़े चम्मच जो है ना वो मैंगो पल्प के मैंने इसमें डाल दिए और डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मैनुअल बीटर की मदद से मैंने इसको बीट कर लिया है। आप चाहें तो इसमें शुगर को जो है वो डाल लें, चाहे ना डालें। मैंने मैंगो पल्प में शुगर डाली थी तो मैंने नहीं डाला इसमें। अब मैंने हाफ़ केजी केक रस ले लिया और इसके बाद मैंने जो मैंगो का थिन सिरप बनाया था इसके अंदर मैंने केक रस को जो है वो डिप किया। अच्छा, केक रस को मैंने ना तकरीबन हर केक रस को 2 मिनट तक डिप किया था। ये मेरी वीडियो जो है ना इस वक्त फास्ट चल रही है, वरना आप केक रस को जो है वो 2 मिनट तक डिप करेंगे, इसलिए क्योंकि ये जो है वो थोड़े सख्त होते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे। और आप इसको 1 बाय 1 ट्रे में लगा दें। आप चाहें तो बड़े बर्तन में आप इसको सिरप को डाल लें और केक रस इसमें डिप कर लें थोड़ी देर के लिए और एक ही साथ ट्रे में लगा दें। जिस तरह से आपको आसानी हो उस तरह से काम करें और अपनी डिश को जो है वो एंजॉय करते हुए रेडी कीजिए। आप ये देखें, मैंने तमाम के तमाम केक रस जो हैं वो अपनी सर्विंग डिश में जो है वो लगा दिए हैं और तकरीबन मेरी फ़र्स्ट लेयर जो है ना वो रेडी है। जब मैं अपनी सर्विंग डिश में ये केक रस लगा दूँगी इसके बाद भी मैं थोड़ा सा जो है ना अपना लिक्विड जो है वो इसके ऊपर डाल दूँगी ताकि केक रस जो है वो अच्छे से और सॉफ्ट हो जाएं। इसके बाद सेकंड स्टेप में मैं मैंगो के जो क्यूब्स थी वो अपने जो है डिश में डाल दूँगी और इसको फैला दूँगी अच्छे से ताकि जो है वो हर जगह हर बाइट के अंदर जो है वो मैंगो चंक्स आएँ और इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा यमी सा हो। इसके बाद जो है मैंने एक बड़ा सा बाउल ले लिया, इसके अंदर 1 कप जो है व्हिपिंग क्रीम डाल ली थी और इसके बाद जो है मैंने इसके अंदर डाली थी शुगर को मैंने क्रश कर लिया था। 1 कप शुगर थी और उसके बाद मैंने इसमें इसको डाल दिया है और इसके बाद मैंगो का पल्प जो था वो तकरीबन 4 से 5 स्पून जो है मैंने इसमें डाला और थोड़ा सा मैंने बचा लिया था। वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि मैं उसका क्या करूँगी। तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने बड़े वाले बचा लिए थे। अब इसके बाद क्रीम को मैं अच्छे से बीट करूँगी, इतना बीट करूँगी कि बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाएगी और इसके बाद मैं जो है इसकी लेयर भी लगा दूँगी अपनी डिश के अंदर और इसको अच्छे से फैला देंगे ताकि पूरी जो है ना डिश इससे कवर हो जाए और इसकी लेयर पूरी लग जाए। देखें, आप इसको लगा दिया मैंने। आप जब भी इसको एक दफ़ा बनाएंगे ना तो ये इतना यमी होगा, देखना आपसे बार बार फरमाइश होगी और आपको भी इतना बनाने में आसान लगेगा कि आप खुद ही इसको बार बार बनाएंगे। इसके बाद मैंने केक रस की दोबारा से एक लेयर लगा दी। इसी तरह से 2-2 मिनट के लिए इसको मैंने सिरप में डिप किया था और ऊपर मैंने इसकी लेयर लगा दी और जो बाकी बचा हुआ सिरप था ना वो भी मैंने इसके अंदर जो है केक रस के ऊपर लगा दिया ताकि केक रस को अच्छे से सोक कर लें और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। और बिल्कुल आप जब इसको ठंडा करने के बाद जब इसको खाएंगे ना तो बिल्कुल आपको ऐसे ही लगेगा जैसे आपने केक बनाया है। आपको क्या जो खाएंगे वो आपकी तारीफ़ करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। अब ये देखें, मेरी क्रीम की लेयर भी लग गई थी। इसके बाद जो मैंने मैंगो का पल्प बचा के रखा था वो मैं स्पून की मदद से जो है सारे में थोड़े थोड़े फासले में इसको जो है मैं डाल रही हूँ। इसके बाद मैंने एक शाशलिक स्टिक ले ली और उससे जो है इसको क्रीम में मिक्स किया। आपके पास अगर शाशलिक स्टिक नहीं है तो आपके पास टूथपिक है, आप वो ले लीजिए, वरना आप कांटे की मदद से इसको फैला दें। टेंशन नहीं लेनी, जो चीज़ है आपके पास आपने उसको इस्तेमाल करना है और इसको अच्छे से डेकोरेट करना है। इससे ना इसके ऊपर एक मार्बल सी शेप आ जाएगी और बहुत अच्छा सा इसके ऊपर लुक जो है वो क्रिएट हो जाएगा, बहुत अच्छी सी इसकी डेकोरेशन हो जाएगी। इसके बाद जब मैं इसको अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लूँगी, ये मार्बल शेप आ गई इसके ऊपर।
इसके बाद मैंगो के जो क्यूब्स थे वो तमाम क्यूब्स जो मेरे पास बाकी बचे हुए थे वो मैंने इसके ऊपर साइड में डेकोरेट कर दिया है ताकि इसका लुक और भी ज़्यादा अमेजिंग लगे। और ये 1 बाय 1 तमाम के तमाम क्यूब्स मैंने इसके ऊपर लगा दिए और इसकी डेकोरेशन जो हो गई है जनाब कंप्लीट। मेरा मैंगो केक रेडी हो गया। इसके लिए मैंने ना कुछ बेक किया और ना ही कुक किया। अब इसको मैं 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी और ये बहुत ठंडा ठंडा सा मज़ेदार सा जो है वो रेडी हो जाएगा। और ये 5 घंटे मैंने फ्रिज में रखने के बाद ये सर्विंग के लिए रेडी है। मैं आपको उसको कट करके बताऊँगी कितना सॉफ्ट और लेयर वाला जो है वो बना है, और इसको कट करके भी बताऊँगी कि कितना सॉफ्ट है। ये मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया, कट करके बताया। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना था। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।